मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं पंडित हूँ, तो मैं सुरक्षित कहाँ से वहाँ महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं सुरक्षित होता तो मैं वहाँ पे होता। और इसको देख के क्या कोई सुरक्षित कोई भी फील कर सकता है? पंडित की तो बात छोड़िए, बाकी जो गए हैं, ये बच्चा जो गया ये कोई पंडित थोड़ी था। इसको क्यों मारा? वो जो 28 और 30 और जो मारे हैं वो तो बेचारे वहाँ के थे भी नहीं। वो तो यहाँ के कोई कर्नाटक का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। अगर अब भी नहीं देश समझता कि वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हैं, तो हम सब हिंदू भाई हैं। सब भाइयों को समझना चाहिए कि हम इकट्ठे हैं। और जो भी टेररिस्ट है, जो भी गलत कर रहा है, उसके अगेंस्ट सबको इकट्ठे आवाज़ उठानी चाहिए। कोई बटना नहीं चाहिए हमें आपस में, इकट्ठे रह के इसके अगेंस्ट हमें लड़ना चाहिए। नहीं तो जो हमारे साथ हुआ 89-90 में, वो अब सबके साथ होगा हल्के हल्के। आप देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं आप। सर क्या कहेंगे इसको लेकर, इस पूरे हालात को लेकर? हाँ, बहुत बुरा हुआ है। मैं कश्मीर से ही आता हूँ। मेरा नाम गौतम कौल है। जो 89 में हुआ वो ऐसा लगता है दोबारा हो गया। मेरी कोई इनसे रिश्तेदारी नहीं है, बट बस दिल जुड़ा हुआ था इनसे, बहुत दुख हो रहा था। तो मैं आया हूँ यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। मुझे तो कितने बस, समय से आप कश्मीर में रह रहे हैं? मैं 30 साल से बाहर हूँ। कैसे हालात रहे हैं अब कश्मीर के तब से? नहीं, लोग जा रहे थे टूरिस्ट की तरह तो जा रहे हैं, बट अगर आप परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आज आपको दिख गया है कि वो लोग टेररिस्ट को भी अगर टारगेट, टूरिस्ट को भी अगर टारगेट कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा गलत बात क्या हो सकती है? ये कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हाँ है। जी, कश्मीर के लिए और वहाँ की कश्मीरियत जो कहते हैं, कश्मीरियत है हिंदू मुस्लिम, उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये लड़का बेचारा, छोटा सा लड़का, 26 साल का लड़का, कुछ नहीं देखा। 4 दिन शादी हुई, और जो मीडिया में आप लोग बता रहे हैं कि उन लोगों ने कुछ नहीं देखा, ये नहीं देखा कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। सिर्फ एक ही लाइन पूछी कि क्या आप हिंदू हैं? तो ये ये सब टारगेटेड था। बिल्कुल, अगर अब भी नहीं देश समझता कि वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हैं, तो हम सब हिंदू भाई हैं। सब भाइयों को समझना चाहिए कि हम इकट्ठे हैं। और जो भी टेररिस्ट है, जो भी गलत कर रहा है, उसके अगेंस्ट सबको इकट्ठे आवाज़ उठानी चाहिए। हम कोई बटना नहीं चाहिए हमें आपस में, इकट्ठे रह के इसके अगेंस्ट हमें लड़ना चाहिए। नहीं तो जो हमारे साथ हुआ 89-90 में, वो अब सबके साथ होगा हल्के हल्के। आप देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं आप। अच्छा, वहाँ पर पंडित अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं पंडित हूँ, तो मैं सुरक्षित कहाँ से वहाँ महसूस कर रहा हूँ? अगर मैं सुरक्षित होता तो मैं वहाँ पे होता। और इसको देख के क्या कोई सुरक्षित कोई भी फील कर सकता है? पंडित की तो बात छोड़िए, बाकी जो गए हैं, ये बच्चा जो गया ये कोई पंडित थोड़ी था। इसको क्यों मारा? वो जो 28 और 30 और जो मारे हैं, वो तो बेचारे वहाँ के थे भी नहीं। वो तो यहाँ के कोई कर्नाटक का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। बहुत गलत किया इन्होंने। लश्कर ए तैयबा ने खुली चुनौती दे दी है भारत देश को, ये कहा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है ये चीज़। तो अब सरकार किस तरीके से इस पर कार्रवाई करे? आपको पुलवामा का याद होगा, रिसेंट पास्ट में पुलवामा में हुआ था, तो सरकार ने बालाकोट किया था। अब अगर बालाकोट से कुछ इफेक्ट हुआ होता तो ये नहीं होता। तो आई डोंट नो, ये तो जो पावर्स हैं उनको सोचना चाहिए। हमारी सेफ्टी उन्हीं के हाथ में। अगर वो हमें सेफ नहीं रख पाएंगे तो हम कैसे रह पाएंगे? उनको कुछ सोचना पड़ेगा। आई एम वेरी श्योर मोदी जी, अमित शाह साहब, ये सब ज़रूर सोच रहे हैं। आसान काम नहीं है ये। लोगों को लगता है कि बहुत आसान काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इट्स एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बहुत डायनामिक्स प्ले पे हैं, बट करना पड़ेगा इतना पाकिस्तान द्वारा बार बार ये हरकतें की जाती हैं, भारत को एक तगड़ा जवाब तो देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। तकड़ा जवाब आप किस तरह देंगे? आप इकोनॉमिकली भी दे सकते हैं, आप मिलिट्री फ्रंट पे भी दे सकते हैं, आप सोशली भी दे सकते हैं। इनफैक्ट ये तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो सोशल टूरिज्म टाइप हुआ था उसके अगेंस्ट ये हो रहा है। दे डोंट वांट पीपल टू एमलगमेट इन द इंडियन मेन स्ट्रीम। वो चाहते नहीं है कि मेन स्ट्रीम में वहाँ का आदमी आए, क्योंकि जैसे ही वहाँ का आदमी, जवान बच्चा, लड़का लड़की मेन स्ट्रीम में आएगा, वो इंडियन बन जाएगा। इंडियन बनते ही उनको थोड़ा सा इशू हो रहा है। उसी के अगेंस्ट हम सबको इकट्ठे रहना। हम सब इंडियंस हैं, सबको ये समझना पड़ेगा। और जितनी जल्दी हम ये समझ लें, कम से कम हमारे साथ जो हुआ, मेरी वाइफ का मकान वहाँ पे आज भी है। मेरे पास इतने कागज़ हैं रजिस्ट्री के, क्या करूँ उनका मैं? वो दिमाग खा रहे हैं उन कागज़ों को। कुछ नहीं कर सकता, मालिकाना हक नहीं है मेरा। तो कम से कम हमसे तो सीख लीजिए, आप लोग इकट्ठे रहिए, तभी भला हो पाएगा। अभी कैसे हालात हैं कश्मीर के? तो टूरिस्ट तो वहाँ पे बहुत परेशान हैं, काफ़ी फ्ली कर रहे हैं टूरिस्ट वगैरह। मैंने जो मीडिया वगैरह में देखा है, सरकार बहुत ट्राई कर रही है, बहुत ट्राई कर रही है। सरकार बहुत लगी हुई है, नॉर्मल करने की बहुत कोशिश कर रही है। और हम रियली सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। काम बहुत टफ है, लेकिन आम आदमी को भी साथ आना पड़ेगा। आम आदमी को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम की जेनेसिस क्या है। प्रॉब्लम की जेनेसिस क्या फाइनेंशियल तो नहीं है। तो ये सब बातें समझनी पड़ेगी पब्लिक को, और सामने आना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा।